हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि परसेंटेज को ख़त्म करने के बाद एक नए चैप्टर के रूप में लिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका क्वेश्चन नंबर ये 5 है। दो अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीडीएस और सीएचएसएल के पेपर में आने की संभावना है, तो हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोना का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। क्या बोल रहा है दोस्त? सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने को तोड़ता है जो 3:2:1 में टूटता है। ठीक है, मतलब जब सोना टूट रहा है तो 3:2:1 में टूटता है। अगर मतलब 6 केजी का सोना था तो 3 केजी, 2 केजी और 1 केजी के टुकड़े में क्या होता है? टूटता है। तथा उसे 4620 रुपये में बेचता है। उस सोने का शुरुआती मूल्य बताइए। सपोज शुरुआत में सोने का जो वजन था 6 यूनिट था, तो उसका भार 36 रहा होगा। उसका भार कितना रहा होगा? मतलब 3 2 5 1 6। शुरुआत में अगर 6 यूनिट था तो उसका भार 36 रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्हें 3:2:1 में तोड़ दिया तो उसका भार 3 केजी, 2 केजी और 1 केजी में चेंज हुआ। अर्थात उसका जो भार था वर्ग के समानुपाती था। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये एक 5, यानी कितना आ गया? अब 14 आ गया। अब कितना आ गया दोस्त? अब इस सोने का वजन 14 आ गया। अरे बोल दो। लेकिन क्या आपने देखा कि अब इसका सोने का जो प्राइस है 36 रुपया से 14 रुपया घट गया। यानी जब जैसे ही इसको टुकड़ा टुकड़ा किया गया तो 36 रुपया घट गया। यानी 36 रुपया का सामान कितना में बेचेगा? घट कर 14 रुपया घट गया, यानी 22 रुपया में बेचेगा। लेकिन रियल में बेचा कितना रुपया है? 4620 रुपया में बेचा है। 22 का मतलब 4620 कितना गुणा है? तो 210 गुणा है। अरे बोल दो हाँ। हम लोगों से पूछा है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है दोस्त? 36 यूनिट है। मतलब 36 का वैल्यू यहाँ पर भी मुझे 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 एकम 6 यूनिट डिजिट से, यानी ऑप्शन नंबर बी 7560 रुपया इस सवाल का उत्तर था। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है तथा उसका न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक 312 है, तो उस संख्याओं का योग बताइए। उस संख्या का योग बताना है। 13 और 6 कितना होता है दोस्त? 19। यानी इस संख्याओं का योग 19 है, यानी 19 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी 19 चौके 76 इस सवाल का उत्तर था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत आसान है। अगर कुछ देर के लिए मैं इसको 6x मान लेता हूँ। 6x 13x 19x, और 19x का मतलब कितना दे दिया है दोस्त? 312 यूनिट दिया है। 312 यूनिट दिया है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगा? x का वैल्यू निकल कर आएगा 312/19। 312/19 आएगा। अगर मैं बात करूं, भाग लगाने की बात करूं, तो 312/19 कितना बार में जाएगा? एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हुआ। इसका क्या है? इसका न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक 312 है। यानी इसका न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक, यानी दोनों का एलसीएम कितना है? दोनों का एलसीएम भी तो 12 है। 13 78, मतलब 78 यूनिट का जो वैल्यू हो गया दोस्त 312 आ गया। अरे दो संख्याओं का गुणनफल ही तो उसका क्या है? एलसीएम है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। तो 13 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 52। अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो 76 इस सवाल का बेहतरीन आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत रिपीट वाला क्वेश्चन है, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में, हर बार, वो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, किसी न किसी रूप में
डाटा चेंज करके उसे आना ही आना है। ए तथा बी के आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। वे 2000 तथा 900 रुपया क्रमशः बचाते हैं। अच्छा बात है। हमने माना दोस्त उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च करने के बाद अगर वो इनका इनकम 300 रुपया है, 3x है, तो 3x में से वो खर्च कितना कर पाएगा? अगर वो उनका इनकम 3x रुपया है तो 200 रुपये बचा रहा है। अगर 200 रुपये बचा रहा है, 3x में से 200 रुपये बचा रहा है, 2000 रुपया बचाएगा, तो उसको बचेगा कितना? बचेगा 3x है, वो बचाते हैं तो खर्च कितना होगा? खर्च होगा 4 यूनिट। ये तो रेशियो में है ना। फिर उसके बाद 2x यूनिट में से अगर वो खर्च कर रहा है, बचाता है 900 रुपया, तो फिर इनकम में से बचत घटा दिया गया तो खर्च आ गया। उनका खर्च का अनुपात कितना है दोस्त? 3 है। मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 9x, 9x में से 4 दूनी के 8x चला जाएगा तो x का वैल्यू निकलेगा 9 के 3600 और ये कितना हो जाएगा? 2×6 6,000 और ये 9 3600। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2400 यूनिट आ जाएगा। यानी अगर उनका इनकम 3 है तो 3 का मल्टीपल मतलब 3, इनकम कितना आ जाएगा? पहले का 7200 रुपया, ये 3x है तो 2x का इनकम कितना आ जाएगा दोस्त? 4800 रुपया। यानी 7200 रुपया और 4800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर था। अगला सवाल बोल रहा है ये कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 है। ठीक है, वो कोई मिश्रण ए तथा बी है। यहाँ पर लेते हैं दोस्त मिल्क और यहाँ पर लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं? मिल्क और वाटर। पहले क्या था? इनका रेशियो जो था 4:9 अनुपात कितना था? 9:4 था। वैसे अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है? शुरुआत में मूल मिश्रण की मात्रा क्या थी? 9:4 13, 13 का मल्टीपल 13 के 52। ये सवाल का आंसर था। बट अगर आप चाहते हो मेथड से सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 8 लीटर मैंने पानी मिलाया, मैंने दूध को कोई हेर फेर नहीं किया। 8 लीटर केवल और केवल क्या मैंने किया? पानी मिलाया। वजह क्या हो गया कि इनका जो रेशियो हो गया 3:2 हो गया। दोस्त आपने क्या देखा? मैंने तो पानी मिलाया, दूध को तो छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन तो दूध तो 9 यूनिट होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 9 यूनिट बनाने के लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा मेरा? 9:6। पहले पानी कितना था? 4 यूनिट। और पानी कितना हो गया? 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट हम लोग डाले तो ये 8 यूनिट बन जा रहा है। अरे 8 लीटर पानी डाला ना, पहले पानी 4 लीटर था, पानी कितना हो गया? 6 लीटर। 2 लीटर बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ गया? 6 लीटर तो मेंटेन इधर दूध किया होगा मैंने, बस किसकी वजह से बढ़ गया? वो पानी 8 लीटर डालने की वजह से बढ़ गया। तो 2 का वैल्यू 8 कितने गुना? 4 गुने। अरे बोल दो, 2 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू 8 तो 1 का वैल्यू 4, 4 गुना। अब आपसे पूछा कुल मिश्रण मेरा कितना होगा शुरुआती? 13। तो 13 का मतलब भी तो दोस्त यहाँ पर 4 गुना होगा। इस प्रकार मेरा फाइनल आंसर जो होगा एकदम क्वालिटी आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर था।